नमस्कार। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक बहुत ही स्पेशल सेक्शन है, सेक्शन 116। आइए इसके विषय में जाने थोड़ा सा। सेक्शन 116 कहता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। यानी विवाह के दौरान जो बच्चे हुए हैं, जो बच्चे पैदा हुए हैं विवाह के दौरान, विवाह की उस अवधि के दौरान जब तक विवाह उसका सस्टेन रहा, यानी जब तक रहा, उस दौरान पैदा बच्चे लेजिटिमेट माने जाएंगे, यानी वैध माने जाएंगे। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, आइए देखते हैं वो क्या क्या बातें हैं। कहता है सेक्शन 116 कहता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी द फैक्ट दैट एनी पर्सन वॉज बॉर्न। ऐसा फैक्ट कोई व्यक्ति पैदा हुआ है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज, और कोई वैलिड मैरिज है between his mother and any man or within 280 days after its dissolution, the mother remaining unmarried shall be conclusive proof of that he is a legitimate child of that man, unless any subject it can be shown that parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten। अब देखते हैं, कहता है आसान शब्दों में, कहता है ऐसा फैक्ट कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा पैदा हुआ है ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफ वैलिड मैरिज, ए और बी के बीच में कोई वैलिड मैरिज हो रखी, यानी इनवैलिड मैरिज नहीं हो, नल एंड वॉइड नहीं हो, वॉइडेबल ना हो, वैलिड मैरिज हो। वैलिड मैरिज के दौरान यदि कोई बच्चा पैदा हुआ है तो जिस महिला से बच्चा पैदा हुआ है उसने जिससे शादी की है, जिस व्यक्ति से, वो इसका फादर होगा। और या मैरिज अगर जो टूट गई है उस दौरान भी 280 दिन के दौरान, शादी के टूटने के 280 दिन बाद भी जो बच्चा पैदा हुआ है, शर्त यह है कि उसकी मां अनमैरिड रहनी चाहिए उस दौरान। मतलब ए और बी के बच्चा पैदा हुआ वो उसका फादर माना जाएगा, बी, एक ऐसा मान लेते हैं। लेकिन ए और बी की शादी टूट गई और उस दौरान भी उस महिला ने दूसरी शादी नहीं की और उस शादी टूटने के 280 दिन बाद के दौरान कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी लेजिटिमेट माना जाएगा, वो उसका फादर वही व्यक्ति माना जाएगा जो उसकी माँ का हस्बैंड है, था या है। हाँ, बस शर्त ये है इट कैन बी शोन दैट द पार्टीज टू द मैरिज, यानी हस्बैंड वाइफ है, उनकी जो शादी हुई उनके बीच में कोई एसिस नहीं था, कोई संपर्क नहीं था, टू ईच अदर, दोनों के बीच में, एट एनी टाइम, किसी भी समय, वैन ही कुड हैव बीन बिगॉटन, ही मतलब वो बच्चा, जब वो बच्चा पैदा हो सकता था उस दौरान कभी भी उनका कोई संपर्क नहीं रहा, एक शर्त है। यानी ए और बी, ए बी दो व्यक्ति हैं और उनके बीच में शादी चल रही है और उस दौरान बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा उस जो मेल है उसका भी पुत्र माना जाएगा। या शादी टूट गई हो तो शादी के 280 दिन के दौरान पैदा बच्चा भी उसी व्यक्ति का पुत्र माना जाएगा। शर्त यह है कि उस शादी टूटने के बाद वो महिला अनमैरिड रहनी चाहिए, यानी उसने दोबारा रीमैरिज ना की हो, या यदि कोई व्यक्ति ये शो करने में कामयाब रहता है कि हाँ हमारा दोनों का कोई संपर्क नहीं रहा जब वो बच्चा पैदा हो सकता था, यानी ऐसी स्थितियों में कोई ऐसी स्थिति, मतलब उसको कोई उस माली संपर्क नहीं हो पाया उन दोनों का उस दौरान। या दूसरी स्थिति, वो व्यक्ति ये दिखा सकता है कि हम ही कुड हैव बीन बिगॉटन, यानी मान लीजिए महिला की मेडिकल स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसमें बच्चा पैदा हो सकता हो, तो वो ये दिखा सकता है कि ऐसा कोई समय नहीं था, यानी ऐसी स्थिति थी जब वो बच्चा पैदा नहीं हो सकता था। ठीक है, यानी वो दिखा सकता है 280 दिन के दौरान इसने कोई मैरिज कर ली, यानी मेल के पास एक ऑप्शन है, वो ये कह सकता है 280 दिन के दौरान उसने मैरिज की आफ्टर डिसोल्यूशन, या उसने मैरिज की ही नहीं और उन दोनों का कभी संपर्क नहीं रहा। संपर्क यदि रहा भी तो उस दौरान उस महिला के बच्चा नहीं हो सकता था, ऐसी स्थिति थी, ऐसी मेडिकल स्थिति थी, तो ये शो कर सकता है। आइए अब अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि टू बी की जो डेफिनेशन है कॉन्क्लूसिव प्रूफ, उसमें लिखा है कॉन्क्लूसिव प्रूफ, ये देखिए लिखा है ना कॉन्क्लूसिव प्रूफ। कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या है? कॉन्क्लूसिव प्रूफ कहता है कि
मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ अदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ दैट वन फैक्ट regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। यानी वो कहता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ का अर्थ है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ सिर्फ उसका माना जाएगा जिसका इस साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कॉन्क्लूसिव प्रूफ बताया गया है। यानी कॉन्क्लूसिव प्रूफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखे हुए हैं किस किस का कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो कहता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ को रिब्यूटल करने के लिए यानी तोड़ने के लिए कोई अदर सबूत नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने मान लिया कॉन्क्लूजिव यानी ये सत्य है, ये सत्य है तो ये सत्य है, यही माना जाएगा, चाहे लॉजिकली सत्य है या नहीं है। श्यामलाल वर्सेस संजीव कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट ऑन द प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड देयर इज द स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ द वेडलॉक। यानी कॉन्क्लूसिव प्रूफ है तो मानना ही पड़ेगा, अदालतों को भी मानना पड़ेगा और हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा। ये सोशल लेजिस्लेशन का एक साधन है। यानी सोशल लेजिस्लेशन यानी यदि कोई व्यक्ति ये कहता है ये बच्चा मेरा नहीं है तो उसके कॉम्प्लिकेशन सोशल भी होंगे, फाइनेंशियल भी होंगे, लीगल तो होंगे ही, क्योंकि उस बच्चे को उस फादर की संपत्ति नहीं मिल पाएगी, उस बच्चे को नाम नहीं मिल पाएगा, वो समाज में अच्छे शब्दों से उसको नहीं बोला जाएगा, उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, लीगल इम्प्लीकेशन उसको उस संपत्ति नहीं मिल रही है, सामाजिक रूप से भी उसको आदर नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों से हटाने के लिए, इन सब चीज़ों को देखने के लिए इसे सोशल लेजिस्लेशन का नाम दिया गया है। हम जब शादी चल रही है उस दौरान पैदा हुआ बच्चा भी वैलिड है, शादी टूटने के दौरान 280 दिन के दौरान पैदा हुआ बच्चा भी वैलिड है। कोई कहीं भी यानी ए और बी हस्बैंड वाइफ है, कहीं भी रह रहे हैं तो भी माना जाएगा वो बच्चा उसी का है। सिर्फ ये दिखाना पड़ेगा हमारे बीच में कोई एसिस नहीं था या एसिस था, हमारे बीच में कोई संपर्क नहीं था, और संपर्क था तो उस महिला की कोई ऐसी स्थिति थी जब वो बच्चा पैदा होने की स्थिति में नहीं था या वो व्यक्ति ऐसी स्थिति में नहीं था। सिर्फ इसी बात से ही बात बन सकती है। यानी उसको शो करने के लिए स्ट्रॉन्ग, क्लियर एंड कॉन्क्लूसिव एविडेंस की ज़रूरत है, वो ऐसे रिब्यूटल नहीं हो सकता। कॉन्क्लूसिव प्रूफ तो पहली बात तो रिब्यूटल हो ही नहीं सकता। लेकिन समय बढ़ता गया, सुप्रीम कोर्ट नई नई अपनी व्याख्या पे लग रही है, तो हो सकता कुछ नया भी आ जाए, आया भी है नया। गौतम कुंडू वर्सेस वेस्ट बंगाल में कहा कि सेक्शन 112, तो खैर 116 में नो स्कोप फॉर परमिटिंग द हस्बैंड टू अवाइल ऑफ द ब्लड टेस्ट और डिसलॉगिंग द प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी। यानी अब हस्बैंड के पास अपने हस्बैंड के पास ये अवसर नहीं है कि इस प्रिजम्पशन को हटा सके, है बात की बात है। दीपनविता रॉय वर्सेस रॉबन रिथी राय में कहा हस्बैंड्स एलिगेशन ऑफ इनफिडेलिटी। तो कहा गया रिक्वेस्ट फॉर डीएनए, कहता है कि अगर लीगल एविडेंसेस है, लीगल कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, तो उसको सिर्फ स्ट्रॉन्ग एविडेंस के प्रूफ, स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस के प्रूफ से ही डिस्प्रूव किया जा सकता है। ये बड़ा बहुत बाद में आया है, तो हो सकता है, लेकिन बड़ा उसके लिए बड़ी लंबी प्रोसेस है। अब जैसा आपने सुना होगा एनडी तिवारी का केस है, उसमें भी लेजिटिमेसी ऐसे प्रूव नहीं हुई थी, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देनी पड़ी थी, उसके अंदर ब्लड टेस्ट, डीएनए टेस्ट वगैरह से प्रूव हुई थी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का डीएनए टेस्ट है या ब्लड टेस्ट है, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी माना जाता है। तो अब लेटेस्ट स्थिति ये है 2015 की दीपनविता रॉय वर्सेस रॉबिन रीता रॉय में कि स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस को से ही जो सेक्शन 116 की कॉन्क्लूसिव प्रूफ का जो क्लॉज है वो हटाया जा सकता है। यानी कॉन्क्लूसिव प्रूफ अदालत तो मान के चलती है ऐसा ही है, वो उसी व्यक्ति का बाप है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस से इसको डिस्प्रूव किया जा सकता है। साइंटिफिक एविडेंस वर्सेस लीगल प्रिजम्पशन। The Supreme Court recognized DNA testing as the highly accurate scientific tool and emphasized that when legal presumption conflicts with globally accepted scientific evidence, the latter should prevail। यानी अब ये माना जाता है कि लीगल प्रिजम्पशन को सिर्फ एक्यूरेट साइंटिफिक टूल यानी साइंटिफिक एविडेंस से ही हटाया जा सकता है। उससे पहले गौतम कुंडू के केस में ये था कि साइंटिफिक प्रूफ भी अलाउ नहीं है, क्योंकि लीगल प्रूफ है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसको एक शॉर्ट में फिर दोबारा बता देते हैं कि ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ वैलिड मैरिज उनकी चल रही हो हस्बैंड वाइफ की, उस दौरान बच्चा पैदा हुआ, उन्हीं का बच्चा माना जाएगा, उसका बाप वही व्यक्ति माना जाएगा जिससे उसकी माँ ने शादी की है, या शादी के टूटने के यानी डाइवोर्स होने के 280 दिन के अंदर जो बच्चा पैदा हुआ वो भी उसी व्यक्ति का माना जाएगा। तीसरी बात, इसको डिसप्रूव करने का तरीका क्या है कि पार्टी के बीच में एसिस नहीं था। एक एसिस था तो कोई ऐसी स्थिति थी कि वो बच्चा पैदा हो नहीं सकता था। ही कुड हैव बीन बिगॉटन, बिगॉटन का अर्थ होता है पैदा, तो ऐसी स्थिति बच्चा पैदा नहीं हो सकता था। हस्बैंड की या वाइफ की कोई मेडिकल हिस्ट्री ऐसी थी। कॉन्क्लूसिव प्रूफ मैंने बताया टू बी का कॉन्क्लूसिव प्रूफ का अर्थ ये है लीगली जिसको कॉन्क्लूसिव प्रूफ माना वो माना ही जाएगा, वो यानी सत्य, एक तरीके से सत्य माना जाएगा। आपको मैंने बताया श्यामलाल वर्सेस इसमें गौतम कुमार कुंडू वर्सेस वेस्ट बंगाल में साइंटिफिक एविडेंस वैलिड नहीं था। अब दीपनविता राय और रोबनविता रॉय में वैलिड है। साइंटिफिक प्रूफ से जो कॉन्क्लूसिव प्रूफ का जो क्लॉज है वो हटाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सवाल पूछा जा सकता है, सेक्शन पूछा जा सकता है, केस का नाम पूछा जा सकता है, शर्तें कौन कौन सी हैं, लेजिटिमेसी की शर्तें क्या। एक बात और, लेजिटिमेसी और पैटर्निटी में अंतर है, इस बात को ध्यान में रखें। पैटर्निटी से लेजिटिमेसी का कोई मेल नहीं है। कोई बच्चा ये चाहे कि मुझे लेजिटिमेसी, मतलब लेजिटिमेसी में तो कोई भी फादर हो सकता है, एक माना जा सकता है, पर पैटर्निटी में जो बायोलॉजिकल फादर है वही फादर माना जाएगा। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेकर आगे आएंगे। नमस्कार।